तो जैसे मैंने प्रेजेंट के 4 भाग आपको डिस्क्राइब किए और पास्ट के 4 किए और अब फ्यूचर का हमारा थर्ड है। तो होता क्या है कि हम किसी भी टेंस में हो, चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में, चाहे फ्यूचर में हो, तीनों टेंसों में क्या होता है कि हम कोई कार्य अनिश्चित भी करते हैं, निश्चित भी करते हैं, पूरी तरह से करते हैं, कोई कार्य लगातार होता रहता है, मतलब सबके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। तो आज हम वैसे ही बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस इट इज टू इंपॉर्टेंट फॉर टू एवरीवंस फॉर इन ग्रामर। ओके, लेट्स आई विल स्टार्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। गुड, बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। FUTURE फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है कि हम भविष्य में अपने कार्य को पूरी तरह से कर चुके होंगे। मतलब बात करते हैं सपोज पास्ट में, प्रेजेंट में बात करते हैं, पास्ट में बात करते हैं फ्यूचर की। देन क्या होता है कि हम जब प्रेजेंट में फ्यूचर की बात करते हैं या पास्ट में फ्यूचर की बात करते हैं तो वो सेंटेंसों का परिवर्तन हो जाता है। सेंटेंसों के साथ हेल्पिंग वर्ब का परिवर्तन हो जाता है, रूल्स का परिवर्तन हो जाता है, वर्ब का परिवर्तन हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की उसी पंक्ति में। चलिए बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो आइडेंटिटी होती है, बताता हूं आपको, बहुत इजी है। आइडेंटिटी जो होती है वो होती है चुका होगा, बहुत इजी है भैया, चुकी होगी एंड चुके होंगे। ठीक है, फिर कहता भी है, एक और होता है, कहता है आया होगा, आया होगा, आई होगी, आए होंगे, आया होगा, आई होगी, आए होंगे, आया होगा, आई होगी, आए होंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। देर और नहीं कर सकते हम लोग, ये आइडेंटिटी है, दीज और आइडेंटिटी। अब हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या होती है जानते हैं। हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव, शैल हैव। आइडेंटिटी होती है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आया होगा, आई होगी, आए होंगे। उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है विल हैव, शैल हैव। अब हम बात करते हैं रूल्स की। रूल्स में तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते भी होंगे, नहीं जानते तो थोड़ा जान लेते हैं। रूल नंबर 1 कहता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आई एंड वी के साथ हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करते हैं, जान लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब शैल हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हमारा सेंटेंस, हमारा रूल्स होता है सेकेंड रूल्स। सेकेंड रूल के बारे में जान लेते हैं। सेकेंड रूल हमारा होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ही, सी, इट एंड एनी नेम्स। और हमारा आता है यू, दे के साथ हेल्पिंग वर्ब विल हैव का प्रयोग करते हैं। इसी है, कह रहा भैया फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ही, सी, इट एंड एनी नेम्स यू, दे के साथ विल हैव का प्रयोग करते हैं। कहता है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आई एंड वी के साथ
हेल्पिंग वर्ब शैल हैव का प्रयोग करते हैं, बहुत ईजी है। अच्छा, विल हैव शैल हैव क्या होता है, जैसे कि हम बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में या फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट हो, ये दिमाग में रखिएगा कि आई एंड वी के साथ शैल ही होगा, यू दे ही सी इट एंड एनी नेम्स के साथ में सिर्फ विल होगा। तो इसमें उसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस विल भी हो गया था, इसमें विल हैव हो गया है ना, उसमें शैल था तो शैल भी हो गया था, फिर शैल हैव हो गया। तो एक्चुअली क्या है, अकॉर्डिंग टू टेंस ऑफ पार्ट्स है ना, विल बी चेंज दिस हेल्पिंग वर्ब्स, वेरी इजी एंड यूज ओनली वर्ब ऑफ फॉर्म, नॉट अ सेम। आप हमेशा एक वर्ब फॉर्म का प्रयोग नहीं करेंगे, एक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे, जैसा टेंस होगा, जैसा टेंस का पार्ट्स होगा, उसी अकॉर्डिंग हम उसमें परिवर्तन करते रहेंगे, परिवर्तन होता रहेगा और हम उसी को मेंटेन कर पाएंगे। चलिए हम बात करते हैं इसी पंक्ति में स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर क्या होता है, मैंने आपको बताया था, स्ट्रक्चर मतलब होती है रूपरेखा। क्या होती है, रूपरेखा। ओके, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या होता है भैया, स्ट्रक्चर होता है रूपरेखा। चलिए बात करते हैं अफर्मेटिव की। अफर्मेटिव में स्ट्रक्चर में क्या होता है, कंफ्यूजन हो रही थोड़ी सी, लेकिन सही करते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ओके, प्लस वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, हम सीधे ही लिखते हैं वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। मैंने एक चीज आपको बहुत डीपली बताई थी कि चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, उसमें जो वर्ब की फॉर्म होती है वो सिर्फ थर्ड ही फॉर्म लगती है। तो वैसे इजी है यार, हमें दिमाग में रखना है बस। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत इजी हैं, दिमाग में रखने की ज़रूरत है, और इतना इजी है कि टेंस आप मेरे सारे पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत डीपली समझ में आ रहा होगा। अभी एक वीडियो में ऐसा वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ मैं लेक्चर दूंगा, और लेक्चर में सिर्फ क्या होगा, अभी ये हमारा लास्ट बचा है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ये कंप्लीट होने के बाद एक ऐसा टॉपिक दूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आराम से आप कर सकेंगे, और वो किसी वीडियो में आपको नहीं मिलेगा, किसी के चैनल पर नहीं मिलेगा, वो सिर्फ मेरे SRS कोचिंग एंड स्पीकिंग क्लासेस पर ही मिलेगा, किसी चैनल पर नहीं मिलेगा, बहुत डीपली बताऊंगा। ओके, फिर हमारा आता है, ये अफर्मेटिव हो गया, फिर हमारा आता है निगेटिव। निगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है प्लस हेल्पिंग वर्ब होता है, प्लस निगेटिव है तो नॉट हो जाएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ये दिमाग में होता है। फिर उसके बाद हमारा आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव अगर आप जानते ही होंगे, जिसको बोलते हैं प्रश्नवाचक, तो उसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, थर्ड ही फॉर्म रहेगी, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इसमें क्वेश्चन मार्क, इट इज टू इंपॉर्टेंट। यदि क्वेश्चन मार्क नहीं होगा तो हाउ विल रिकॉग्नाइज दैट गिवन द सेंटेंस अफर्मेटिव और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, कैन नॉट अंडरस्टैंड एवरीवंस। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू वांट टू रिकॉग्नाइज दैट यू कीप ऑन माइंड हेल्पिंग वर्ब्स एंड आइडेंटिटी इफ यू वांट टू रिकॉग्नाइज दैट ऑल टेंसेस। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल माइंड को सेट करना है यार कि मुझे करना क्या है, मुझे रीड क्या करना है, मुझे रखना क्या है माइंड में, और जिस जरूरत क्या है, what is need to for me and what is need to this about the tense, मतलब क्या जरूरत है, मुझे क्या रखना है, उसको समझना है। मैं एक वीडियो में बहुत अच्छा बताऊंगा आगे चल के, अभी वो वीडियो मेरा 2-4 दिन के बाद आएगा, क्योंकि ये टेंस कंप्लीट होने के बाद वो वीडियो बहुत जल्दी आएगा। वो वीडियो आएगा आपका शुक्रवार को, फ्राइडे को आएगा, और उस वीडियो में, मतलब ये वीडियो आज तक किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं होगा, ये दिमाग में रखिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो होगा 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा, और ये वीडियो इतना डीपली होगा आपका, और एक ही बार में आपको टेंस समझ में आ जाएंगे उसी वीडियो में। ये सारे पार्ट्स पढ़ते पढ़ते मैं उसको लास्ट में समझाऊंगा, वो समझ में एक बार में आ जाएगा। चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल आप जानते होंगे, एग्जाम्पल होते हैं उदाहरण। एग्जाम्पल जिसको बोलते हैं उदाहरण, ठीक है। एग्जाम्पल बहुत इजी है, आप करना कैसे चाहते हैं समझिएगा। एग्जाम्पल में आप समझिएगा, जैसे होता है वह मेरे साथ खाना पकाएगी।
कह रहा है कि वह मेरे साथ खाना पकाएगी। जैसे इसमें लिखा है आएंगे, जाएंगे, लिखेंगे, सोचेंगे, दीज आर ऑल सेंटेंसेस गिवन द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, वह मेरे साथ खाना पकाएगी, वह कौन है? लड़की, मतलब सी। सी के साथ विल, अब सी विल हैव, खाना पकाएगी मतलब कुड बोल सकते हैं, या फिर मेड, सी विल हैव मेड द फूड, मेड द फूड किसके लिए? मेरे लिए। यहां पर देखिए मेरे साथ है तो विद मी हो जाएगा, अगर मेरे लिए होता तो फॉर मी हो जाता। बहुत ऐसे। अब हम करना क्या चाहते हैं, निगेटिव सेंटेंस की बात करें, तो मेरा अफर्मेटिव हो गया, एक पॉइंट हमारा निगेटिव भी आएगा। निगेटिव बहुत इजी होगा, समझिएगा, कुछ खास करना नहीं है। मैं चावल के साथ दाल बना चुका हूँगा। कह रहा है कि मैं चावल के साथ दाल बना चुका हूँगा, लेकिन निगेटिव है तो मैं चावल के साथ दाल नहीं बना चुका हूँगा। बस ये दिमाग में रखना है, ठीक है। निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग करेंगे। मैं चावल के साथ दाल नहीं बना चुका हूँगा, तो आई शैल हैव, आई शैल हैव। निगेटिव है तो नॉट, बना चुका हूँगा मेड, मेड द पल्स विद राइस। कह रहा है कि आई शैल हैव नॉट मेड द पल्स, PULSE पल्स विद द राइस। तो यहाँ पर आपको समझना होगा, बहुत ईजी है। अब हम बात करते हैं, एक फर्स्ट सेंटेंस में दिया है, वह मेरे साथ खाना पकाएगी। अब यहाँ पे हो सकता है क्या वह मेरे साथ खाना पकाएगी, तो हो जाएगा विल हैव सी मेड द फूड विद मी, क्वेश्चन मार्क। देखिए वह मेरे साथ खाना पकाएगी, यहां हो गया क्या, वह मेरे साथ खाना पकाएगी, तो विल हैव सी मेड द फूड विद मी। एक्चुअली होता क्या है, सेंटेंस हमारे बनते हैं ना, उन सेंटेंसों को थोड़ा सा हमें रुझान करना है। तो एक्चुअली होता क्या है, हमें करना तो है ही है, और हम अच्छा कर कैसे सकते हैं, अच्छा करने के लिए हमारे पास टाइम कितना चाहिए, उसके लिए हमको हर चीज़ मैनेज करनी पड़ेगी। जैसे हम अभी यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात किए, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो आइडेंटिटी होती है वो होती है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आया होगा, आई होगी, आए होंगे, ठीक है। तो दीज और सेंटेंस आए होंगे, होंगे यहाँ पे चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आया होगा, आई होगी, आए होंगे, ठीक है। तो दीज और सेंटेंस है, दीज और सेंटेंस। अब क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है विल हैव शैल होती है। एक्चुअली फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आई एंड वी के साथ, मतलब ये कोई भी फ्यूचर में मतलब प्रेजेंट होगा, सॉरी फ्यूचर का इंडेफिनिट हो, चाहे फ्यूचर का कंटीन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर का परफेक्ट टेंस हो, और चाहे फ्यूचर का परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो, तो आई और वी के साथ ऑलवेज शैल का ही प्रयोग करेंगे। और यू, दे, ही, सी, इट एंड एनी नेम्स के साथ हम विल का ही प्रयोग करेंगे। होता क्या है, हमें समझना होता है, समझने के लिए हमें टाइम को स्टार्ट, टाइम मैनेज एवरीथिंग। If I will not manage, if I will not manage, then how will increase my futures? Time management, study management, all system management. तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके बहुत ही अच्छे कमेंट्स और शेयर और लाइक्स और वॉचिंग के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। सभी लोग मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए।